हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग अप्लाइड मैकेनिक्स के फ्रिक्शन चैप्टर के एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। यदि आप लोग हमारे पिछली वीडियो को नहीं देखें तो उस वीडियो को जाकर प्लेलिस्ट में अप्लाइड मैकेनिक्स एमसीक्यू के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आप लोग चैप्टर वाइज जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है सीमांत घर्षण बल क्या है। ठीक है, ऑप्शन है अभिलंबवत प्रतिक्रिया तथा सीमांत घर्षण के परिणामी के बीच के कोण की स्पर्शा है। अगला ऑप्शन है सीमांत घर्षण और अभिलंबवत प्रतिक्रिया का अनुपात है। सी है जब पिंड बस चलने ही वाला हो उस स्थिति पर लगने वाला घर्षण बल है। या फिर डी है गतिमान अवस्था में पिंड पर चलने वाला घर्षण बल है। तो पूछा जा रहा है कि सीमांत घर्षण बल क्या है। तो सीमांत घर्षण बल जो होता है वो जब पिंड बस चलने ही वाला हो और उस स्थिति में जो घर्षण बल लगता है वो क्या कहलाता है, सीमांत घर्षण बल कहलाता है। ठीक, तो हम लोग का जो ऑप्शन है कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा, जो कि क्या है, जब पिंड बस चलने ही वाला हो उस स्थिति पर लगने वाला घर्षण बल। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहा है घर्षण गुणांक होता है। ठीक है, घर्षण गुणांक क्या होता है। ऑप्शन है सामान्य प्रतिक्रिया तथा समांतर बल के परिणामी के बीच का कोण है। दूसरा ऑप्शन है सीमांत घर्षण तथा सामान्य घर्षण का अनुपात है। तीसरा ऑप्शन है जब निकाय ठीक गति करने के निकट हो तब कार्यशील घर्षण बल। चौथा ऑप्शन है जब निकाय घर्षण में हो तब कार्यशील घर्षण बल। ठीक है, तो देखिए घर्षण गुणांक हमसे कह रहा है। घर्षण गुणांक क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि F इक्वल टू म्यू इंटू आर होता है। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं म्यू इक्वल टू F बाई आर। ठीक है, हम लोग कर सकते हैं जो हम लोग का बी ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। सीमांत घर्षण तथा समान घर्षण का अनुपात ही क्या कहलाता है, घर्षण गुणांक कहलाता है। ठीक है, यानी कि म्यू इक्वल टू F बाई आर से। ठीक है, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि सीमांत घर्षण तथा समान घर्षण का अनुपात ही क्या कहलाता है, घर्षण गुणांक कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहा है एक पिंड का घर्षण उच्च होता है जब घर्षण गुणांक हो। ठीक है, ऑप्शन है निम्न हो, दूसरा है औसत हो, तीसरा है उच्च हो, चौथा हो शून्य हो। ठीक है, तो एक पिंड का घर्षण जब उच्च होता है तो घर्षण गुणांक क्या होता है। तो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, जानते हैं F इक्वल टू म्यू आर होता है और म्यू क्या है, घर्षण गुणांक है, F क्या है, फोर्स है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि गुणांक जो है यानी कि म्यू जो है उच्च होगा तो हम लोग का फोर्स भी क्या होगा, उच्च होगा। यानी कि देखिए हम लोग से उल्टा पूछा गया कि घर्षण उच्च होता है जब घर्षण गुणांक होता है। ठीक है, तो देखिए फोर्स कब, ये घर्षण जो है कब उच्च होगा, जब घर्षण गुणांक क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी कि उच्च होगा। जो जब घर्षण गुणांक उच्च होगा तभी हम लोग का जो क्या है, घर्षण बल है ये क्या होगा, उच्च होगा। ठीक है, तो हम लोग का जो ऑप्शन है कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, जो कि क्या है, उच्च है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। दो सतहों के बीच घर्षण का कारण है। ऑप्शन है भार, दूसरा है पदार्थ और रुक्षता, तीसरा है पदार्थ, चौथा है रुक्षता। ठीक है, तो देखिए जो दो सतहों के बीच के घर्षण का कारण होता है वो पदार्थ और रुक्षता दोनों होता है। ठीक है, वो पदार्थ पर भी डिपेंड करता है और रुक्षता यानी कि रफनेस यानी कि प्रकृति पर भी निर्भर करता है। ठीक है, और वो जो है भार और उसके एरिया पर डिपेंड नहीं करता। तो जो घर्षण है वो दो सतहों के बीच जो है पदार्थ और रुक्षता पर क्या करता है, डिपेंड करता है, का कारण भी है एक कह सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग का जो ऑप्शन है कौन सा से हो जाएगा, दूसरा से हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टैटिक घर्षण की तुलना में डायनामिक घर्षण कितना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन है वही होता है, दूसरा है अधिक, तीसरा है कम, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यानी कि डायनामिक घर्षण की बात कर रहा है, यानी कि स्टैटिक घर्षण की तुलना में, मतलब स्टैटिक घर्षण ज्यादा होता है या कि डायनामिक घर्षण ज्यादा होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या बताएंगे, देखिए जो स्टैटिक घर्षण होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, यानी कि इसे Fs से डिनोट करते हैं। Fs ज्यादा होता है किससे, Fk से। मैं क्यों कह रहा हूं कि स्टैटिक घर्षण ज्यादा होता है डायनामिक घर्षण से। ठीक है, क्योंकि जैसे देखिए जब ये बॉडी स्थिर होगी, ठीक है, जब इस पे हम लोग कोई फोर्स लगाएंगे तो ज्यादा हम लोग को क्या करना पड़ता है, बल लगाना पड़ता है। ठीक है, ज्यादा बल क्यों लगाना पड़ता है, क्योंकि इसमें एक फ्रिक्शन फोर्स इसके विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक है, जो कि क्या होता है, Fs होता है। ठीक है, लेकिन जब कोई बॉडी है अगर उसको गति में है, यदि वो गति में है तब उस समय जब हम लोग
फोर्स लगाते हैं तो उसकी तुलना में जो है कम लगाना पड़ता है हम लोग को फोर्स। ठीक है, तो क्या डायनेमिक घर्षण जो होगा एफ के जो होगा वो लगता है ओ, यानी कि कम लगता है किससे, एफ एस से। तो इसलिए हम लोग कहते हैं जो स्टैटिक घर्षण की तुलना में डायनेमिक घर्षण होता है वो क्या होता है, कम होता है। यानी कि जो हम लोग का ऑप्शन है कौन से हो जाएगा, तीसरा से हो जाएगा, यानी कि डायनेमिक घर्षण कम होता है स्टैटिक घर्षण से। ठीक है, देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहा है यदि घर्षण का कोण शून्य है तो पिंड अनुभव करेगा। ठीक है, ऑप्शन है सीमांत घर्षण, शून्य घर्षण, तीसरा है घर्षण का बल गति की दिशा के प्रति समान क्रिया करेगा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो घर्षण का कोण शून्य है तो पिंड अनुभव करेगा, तो हम लोग जानते हैं जो घर्षण गुणांक होता है म्यू इक्वल टू tan फाई होता है। ठीक है, tan फाई होता है, फाई क्या है, घर्षण कोण होता है, म्यू क्या है, म्यू घर्षण गुणांक होता है। ठीक है, तो यदि जब हम लोग फाई जीरो करेंगे, फाई का वैल्यू जीरो करेंगे तो म्यू भी क्या होगा, जीरो होगा। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि जो हम लोग का ऑप्शन है कौन से हो जाएगा, बी पार्ट से हो जाएगा, जो कि क्या है, शून्य घर्षण यानी कि जीरो फ्रिक्शन। कुछ नेक्स्ट डिफिनेशन है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, वह बल जो पिंड की गति की दिशा के विपरीत कार्य करता है क्या कहलाता है। जैसे वही मैंने बताया कि एक पिंड है, एक सतह है, इस पर एक फोर्स लगाया जा रहा है तो इसके विपरीत में एक फोर्स लगता है। ठीक है, जो कि क्या होता है, म्यू आर होता है, यानी ठीक है, म्यू आर होता है यानी कि घर्षण होता है। तो यही हम लोग का क्या कहलाता है, घर्षण बल कहलाता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि वह बल जो पिंड की गति की दिशा के विपरीत कार्य करता है क्या कहलाता है, घर्षण बल कहलाता है। क्या कहलाता है, घर्षण बल कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करेंगे। देखिए, कह रहा है कि पिंड की स्थिर अवस्था में अनुभव किए गए घर्षण को कहते हैं। ठीक, कि जब पिंड स्थिर होती है तो उस समय जो घर्षण बल लगता है वो क्या कहलाता है, स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है, यानी कि स्टैटिक, इससे हिंदी में स्थैतिक कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, स्थैतिक घर्षण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करेंगे। स्थैतिक घर्षण तथा गतिज घर्षण का अनुपात हमेशा होता है। ठीक है, जो स्थैतिक घर्षण है तथा गतिज घर्षण का जो अनुपात होता है वो हमेशा क्या होता है, एक से अधिक होता है, एक से अधिक होता है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो स्थैतिक घर्षण और गतिज घर्षण का अनुपात होता है वो क्या होता है, एक से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, पिंड की गति के दौरान अनुभव किए गए घर्षण को कहते हैं। तो पिंड की गति के दौरान वही डायनेमिक फ्रिक्शन यानी कि गति घर्षण। ठीक है, जब पिंड गति करता है तो उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसके विपरीत दिशा में वही क्या कहलाता है, गतिज घर्षण कहलाता है। ठीक है, गतिक घर्षण कहलाता है यानी कि डायनेमिक फ्रिक्शन कहलाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थैतिक घर्षण हमेशा ज्यादा होता है। ठीक है, स्थैतिक घर्षण हमेशा ज्यादा होता है किससे, डायनेमिक फ्रिक्शन से यानी कि गतिज फ्रिक्शन से, गतिज घर्षण से। ठीक है, तो जो स्थैतिक घर्षण है वो हमेशा ज्यादा होता है इससे, गतिज घर्षण से। ठीक है, गतिज घर्षण से क्या होता है, ज्यादा होता है। ये आपके फ्रिक्शन चैप्टर यानी कि घर्षण चैप्टर के कुछ एमसीक्यू थे। तो यदि आप लोग हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं, अप्लाइड मैकेनिक्स हो चाहे अप्लाइड फिजिक्स हो, तो आप लोग प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें जाकर चैप्टर वाइज एमसीक्यू को देख सकते हैं। तो और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।